सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही बनेगा कि ये कैसे सटायर है सोशल प्रिटेंशन एंड हिपोक्रेसी में, जिसमें आपको लेडी की जो हिपोक्रेसी है, जो बहुत एरिस्टोक्रेसी दिखाती हैं, उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, वो कहती कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, और इतना खा लेती है कि राइटर तो बेचारा भूखा ही रह जाता है ना। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आयरनी, यहाँ पे आयरनी के साथ साथ आपको ह्यूमर भी देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि कोई और वर्क नहीं है एलटी का जिसने आप लोग को इतना हंसाया होगा जितना इसने हंसाया है, राइट। तो आयरनी और ह्यूमर दोनों ही आपको पैरेलली दिखता है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो थीम बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए थीम में आप सटायर, आयरनी, ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। कैरेक्टर ऑफ लेडी भी मैंने ऐड किया है। तो कैरेक्टर से भी हालांकि क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आप उसको खुद से रीड करेंगे ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। डिस्कस द लंचन एज अ सटायर ऑन सोशल प्रिटेंशन एंड हिपोक्रेसी। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आपको हमेशा देखना है कि पूछा क्या गया है। सटायर पूछा गया तो आप सटायर फॉर्म में ही दिखाएंगे कि कैसी सटायर है। सोशल प्रिटेंशन एंड हिपोक्रेसी दिखाएंगे तो आपको उसी पे ही फोकस करना है। आप बाकी पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे कि आप पूरा लेडी की स्टोरी बताने लगे, ये आपको पॉइंट नहीं करना है। ठीक है, The Luncheon by William Summer's Mogg is a brilliant short story that satirizes the pretentious nature and hypocrisy of people, especially in social and literary circle. तो ये बात देखिए सही है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति यहाँ पे प्रिटेंशियसनेस दिखाता है। केवल हाई क्लास के लोग या बहुत ही ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, जैसे बेकन ने अभी बताया कि बहुत ज्यादा स्टडी हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ लोग दिखावे के लिए भी स्टडी करते हैं। तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। और एक छोटा सा लंच एपिसोड है, एक सिंपल सा लंच एपिसोड है जिसके माध्यम से मॉग ये एक्सपोज करते हैं हाउ अपीयरेंस एंड फॉल्स मॉडेस्टी ऑफन मास्क इन सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंसेस एंड फॉल्स मॉडेस्टी। यहाँ पे लेडी फॉल्स मॉडेस्टी दिखा रही है, और लेकिन वाकई में क्या होती है, वो लेडी बहुत ग्रीडी होती है, सेल्फिश होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको इंक्लूड करना है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा लेंदी है, इसे आप अपने आंसर में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग राइटर हु इज इनवाइटेड टू लंच बाय अ वुमन हु क्लेम्स। क्या ये कहती हैं, इनका ये स्टेटमेंट ही काफी ज्यादा ह्यूमर से भरा हुआ है। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। कहती मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती। लंचन जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज का है बताएंगे आप लोग? हम लोग तो देखिए लंच बोलते हैं, लंचन वर्ड किस लैंग्वेज से आया है? फ्रेंच मैम, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच। यस, राइट, यस, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग को लंचन ही लिखना है, लंच कहीं भी नहीं लिखना है आपको, क्योंकि वो फ्रेंच वर्ड है, ओरिजिनल ही आपको लिखना है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनकी प्रिटेंशियस कैरेक्टर को इमीडिएटली स्टैब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं जैसे ही लंच प्रोग्रेस होता है, एज द लंच प्रोग्रेस, जो इनके एक्शंस हैं वो उनके वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। Why? Because she said that she never eats anything for luncheon। और हम देखते हैं कि वो ज्यादा एक्सेसिव ऑर्डर करती हैं और एक्सपेंसिव भी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर किए हैं जो आपको लिखने हैं। सैल्मन, कैवियर, शैंपेन, ये सब एक्सपेंसिव ऑर्डर हैं। While the narrator जो कि फाइनेंशियली काफी वीक है, he can only afford a modest meal। इन्होंने जो लंच ऑफर किया था वो एक सिंपल सा छोटा सा लंच ऑफर किया था, ना कि इतना हाईली एक्सपेंसिव। तो जो रेस्टोरेंट था वो भी उस लेडी ने ही बताया था, उस रेस्टोरेंट का रेफरेंस राइटर ने नहीं दिया था, नरेटर ने नहीं दिया था, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी से वो बहुत ज्यादा बाहर था। सो in this way we can say that the contrast between her words and actions highlight her hypocrisy। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंट्रास्ट बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं आयरनी का भी यूज होता है। आयरनी एक मेजर टूल है जो सटायर क्रिएट करता है। देखिए बिना आयरनी के सटायर क्रिएट नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें द वुमेन रिपीटेडली इंसिस्ट ऑन ईटिंग लाइटली। क्या कहती है कि मुझे लाइट खाना है, ठीक है, बट शी कंज्यूम्स कॉस्टली एंड रिच फूड विदाउट हेजिटेशन। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो लेडी कॉस्टली और रिच फूड मतलब कि बहुत हैवी फूड बिना किसी हेजिटेशन के खा लेती हैं। और वो तब भी बार बार ये स्टेटमेंट देती, क्या स्टेटमेंट देती है? आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। तो यहाँ पे वो कहती तो है लेकिन वो एक चीज से ज्यादा ही ऑर्डर करती हैं। कहीं ना कहीं ये जो इनका स्टेटमेंट है ये आइकॉनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि कंटिन्यू ये स्टेटमेंट बोलती जाएंगी एंड कंटिन्यू ये कई सारे मल्टीपल डिशेस को ऑर्डर करती जाती हैं। ठीक है, सो दिस एक्सपोजेस द आर्टिफिशियल मैनर्स
that is adopted by people to appear refined and sophisticated. कहीं ना कहीं इस लेडी के माध्यम से राइटर ने क्रिटिसाइज किया उन सभी लोगों को जो अपने आर्टिफिशियल मैनर्स के माध्यम से सोफिस्टिकेटेड बनने का दिखावा तो करते हैं बट एक्चुअली में होते नहीं है, राइट? द नरेटर ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट. ये नरेटर कई साल पहले की स्टोरी बता रहे थे जब वो स्ट्रगलिंग राइटर थे एंड ही वाज ट्रैप्ड इन ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन. और वो एक बड़ी ऑकवर्ड अजीब सी सोशल सिचुएशन में फंस जाते हैं क्योंकि वो मना तो नहीं कर सकते ना. अब आप ही किसी को लंच ऑफर करें और आप लेके जाएं और सामने वाला बिना आपकी पॉकेट की परवाह करे कुछ भी ऑर्डर करे तो आप क्या मना कर देंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? ये तो बिल्कुल आपके एटिकेट के खिलाफ हो जाएगा. तो ये इस वजह से अपने सोशल एटिकेट की वजह से ही कैन नॉट प्रोटेस्ट. लेकिन अब हम लोग भी हैं, हमें भी समझना चाहिए बट वो लेडी बिल्कुल नहीं समझती हैं. हम यहाँ पे उनका इंटरनल सफरिंग देखते हैं, इनकी फाइनेंशियल एंजाइटी देखते हैं कि कैसे पोर्ट्रे किया है राइटर ने, ह्यूमरसली पोर्ट्रे किया गया है. तो जब आप ह्यूमर वाला पॉइंट लिखेंगे तो वहां पे आपको उन सारे पॉइंट्स को इलाबोरेट करना होगा, ठीक है? और यहाँ पे ह्यूमर वाला पॉइंट क्या होता है? स्पेशली व्हेन ही रियलाइजेस, जब वो रियलाइज करते हैं दैट ही हैज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू पे द बिल. वो कहते हैं कि मेरे पास केवल लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जिससे मैं बिल पे कर सकूं. और इवन वो ये भी कहते हैं कि जो इतना खर्च हो गया मुझे अगला महीना जो है वो कैसे काटना पड़ेगा. अब जब अगले महीने का खर्चा आप इस महीने करेंगे तो फिर अगला महीना तो गरीबी में ही काटना पड़ेगा ना. तो ऐसा वो कहते हैं. तो ये हालांकि बहुत ही ज्यादा कॉमिक ह्यूमरस हमारे लिए सीन क्रिएट करता है बट टू सम एक्सटेंट दिस इज अ क्रिटिकल व्यू ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर्स, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी में भी होता है. शादी में देखिए दिखावे के लिए कितना लाखों का खर्चा हो जाता है और बाद में सोचिए 10-10 साल ईएमआई पे करते ही गुजर जाता है. किसको क्या पता कि क्या किसकी कंडीशन है, राइट? द स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे लेडी बहुत ज्यादा करती हैं. शी टेक्स एडवांटेज ऑफ नैरेटर्स पोलाइटनेस एंड जनरॉसिटी. ऐसे लोगों से देखिए बच के रहना चाहिए, राइट? शी शोज नो कंसर्न फॉर हिज फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि इनके सेल्फिश नेचर को दिखाता है. हालांकि राइटर अगर कुछ खा नहीं रहा है, वो सिर्फ पानी ही पी रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को. और ये यस तो ये कहीं ना कहीं इनके इस नेचर को दिखाता है कि वो देखते हुए भी सब चीज अनदेखा कर रही हैं. एंड हर प्रिटेंडेड सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी प्रिटेंड कर रही हैं. दैट इज ओनली अ पैकेज. पैसेज या पैकेज हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मुखौटा. इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा. ये जो इन्होंने चेहरा सिंपल सा बनाया हुआ है ये मुखौटा है टू जस्टिफाई हर एक्स्ट्रावेगेंट बिहेवियर, ताकि वो जस्टिफाई कर सके अपने इस बिहेवियर को, ठीक है? तो ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जो लेडी के ऊपर आपने पढ़ा. एंड द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज ऑल्सो पुट्स अ वेरी सैटिरिकल इम्पैक्ट, क्योंकि हम देखते हैं ईयर्स लेटर, सालों बाद जब नैरेटर देखते हैं और वो लेडी को देखते हैं, उन्हें क्या पता चलता है कि वो लेडी तो काफी फैट हो गई है, जो कि आयरनिकली अपोजिट थी उनकी उस क्लेम की कि मैं तो बहुत थोड़ा खाती हूँ. वो क्लेम करती ना आई ईट वेरी लिटिल. तो ये जैसा ही देखते हैं राइटर वो बहुत ज्यादा एक पोएटिक जस्टिस महसूस करते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने खाया था उनके साथ कहीं ना कहीं इसीलिए तो इतनी ज्यादा वो हेल्दी हो गई हैं. हेल्दी मतलब कि बहुत ज्यादा फैटी सी हो गई हैं, ऐसा वो कहते हैं. तो ये जो ट्विस्ट होता है ना सालों बाद मिलने के बाद, जब वो देखते हैं कि वो लेडी अब उतनी पतली सी नहीं रह गई हैं, that also reinforces the theme of hypocrisy. hypocrisy क्या कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ. And this also provides a poetic justice to the writer. तो इसमें देखिए ज्यादा पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा लेंदी आंसर है, आपको इतने सारे पॉइंट्स ऐड नहीं करने, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंक्लूड किए गए हैं. इन कंक्लूजन वी कैन से द लंचन इज अ शार्प सटायर. सटायर है सोशल प्रिटेंशन पे, हिपोक्रेसी पे, ह्यूमन सेल्फिशनेस पे एंड थ्रू आयरनी ह्यूमन एंड रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन. ये भी आपको याद रखना है. यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी लोग बीए एमए जब जिन्होंने किया है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस चीज को महसूस किया है. तो ये रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन ही है. मॉग कहीं ना कहीं मॉग इफेक्टिवली एक्सपोज करते हैं द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि इंसान होता कुछ है और दिखाता कुछ है, और इस तरीके से स्टोरी काफी एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ लेडी में. सोशल प्रिटेंशन, हिपोक्रेसी एंड सेल्फिशनेस को आप देखेंगे कि कैसे इनका बिहेवियर फिल्ड विद आर्टिफिशियल मैनर्स है, हिडन ग्रीड दिखता है, और पोलाइट वे में
ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं पर अंदर से बहुत ज्यादा ग्रीडी और आर्टिफिशियल होते हैं, तो ये भी दिखाया गया है। तो यही सारे पॉइंट्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, अब आप लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं आई होप, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट है मॉडेस्ट एंड सिंपल पर्सन, दूसरा पॉइंट प्रिटेंशियस नेचर, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हमने देखे थे। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, और वो कंटिन्यू ऑर्डर करती जाती हैं। शी इज सेल्फिश एंड इनसेंसिटिव, सेल्फिश और इनसेंसिटिव इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन राइटर की खराब है, बट बिल्कुल वो इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं। ओके, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शी प्रिटेंड्स टू बी डेलिकेट एंड हेल्थ कॉन्शियस, वो कहती है कि मैं तो ज्यादा खाती ही नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, वो एक्शन में नहीं दिखता है। शी इज एक्चुअली वेरी ग्रीडी एंड इंडल्जेंट। ओके, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत फैट हो जाती है, जो कि आयरनिकली उनकी क्लेम्स के जस्ट अपोजिट है। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। सोशल टेंशन और मॉरल इनसिक्योरिटी का ये एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। थीम ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर, इन्हीं पॉइंट्स को जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, इन्हीं पॉइंट्स को आप दूसरे तरीके से आयरनी और ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आई होप आप इसे पढ़ सकते हैं अपने से, बताइए। यस मैम। है ना, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। वही सेम स्टेटमेंट, वही सेम कोटेशन ही बार बार रिपीट होगी, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिचुएशनल आयरनी यहाँ पे दी गई है। सिचुएशनल आयरनी आप समझ ही रहे हैं कि कहा कुछ और जा रहा है और वो कुछ और रहा है, ये सिचुएशनल आयरनी है। ठीक है, और हिपोक्रेसी, आयरनी, प्रिटेंशियसनेस, ये सब आपको कुछ कीवर्ड्स का यूज करना है। ह्यूमर, ठीक है, ये सब आपको दिखाना है। और हाई क्लास सोसाइटी में जो मॉडेस्टी, एक दिखावे की मॉडेस्टी, उसको भी आपको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम और मैसेज के ऊपर। तो थीम और मैसेज क्या है? प्रिटेंशन, हिपोक्रेसी, एक्सप्लॉयटेशन, गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। सोसाइटी में जो ये सारी चीजें, इसको ही राइटर ने डील किया है। बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट एक बहुत बड़ा सटायर है ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोशल बिहेवियर। ओके, और सबसे बड़ा जो मैसेज है वो है हिपोक्रेसी के ऊपर कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको रिपीटेडली मिलेंगे। सोशल प्रिटेंशन, सोफिस्टिकेशन, मॉडेस्टी, ग्रीड, सेल्फिशनेस, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे इन चारों पॉइंट्स को। ओके, आयरनी, जहां पे हम देखते हैं लेडी बहुत ज्यादा फैट हो जाती है। यहाँ पे एक इनका कोटेशन है, टुडे शी वेट्स 21 स्टोन। तो ये लगभग आई थिंक 100 किलो से ज्यादा ही था। जब मैंने इसे देखा था ये पॉइंट, 100 किलो से ज्यादा ही है ये। 135 kg था। 135 kg, 133 मैम, 133 था। ठीक है, तो जो भी था ये ज्यादा ही है। ठीक है, 70-80 पहुंचते ही सब लोग को टेंशन होने लगती है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ सोशल कन्वेंशन, ये भी यहाँ पे हम देखते हैं। सोशल कन्वेंशन क्या है कि राइटर चाह के भी मना नहीं कर सकते। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इज दैट अपीयरेंस, कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये आपको अपने आंसर में लिखने होंगे। देखिए कुछ कीवर्ड्स है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कुछ कीवर्ड्स है जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें। यहाँ पे भी आपको उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से आंसर अपना लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैंने कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है।